हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्रास न्यूज़पेपर और ये 25 जून मतलब कि जून महीने का तीसरा पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मैं आपको बता दूं, ये जो गिर्रास न्यूज़पेपर है ये आपके हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है। यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, चाहे वो बजट से संबंधित हो या किसी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो या कोई जैसे कि कोई परियोजनाएं चर्चा में रहेंगी, तो यहाँ से वो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम हर न्यूज़ को देखेंगे और किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने हाईलाइट किया है। तो शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कर रही है बुनियादी बदलाव। इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पराला में 26 करोड़ से स्थापित होगी वाइनरी मुख्यमंत्री। अब पराला से संबंधित एक क्वेश्चन आपका जेओ आईटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला जिला के ठियोग में 14.84 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए बस अड्डे तथा 23 करोड़ की लागत से निर्मित कृषि उपज विपणन समिति एवं फल फल एवं सब्जी विपणन परिसर का इसका क्या किया, शिलान्यास किया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कितना करोड़? 23 करोड़ की लागत से। ये क्वेश्चन आपने ये ध्यान में रखना है। सोलन में 2.27 करोड़ से निर्मित अक्वारी एवं कराधान कार्यालय लोगों को समर्पित किया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पर बनाई? तो सोलन जिला के जटोली में 5.32 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट की यदि बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसकी जो ये अक्वारी कराधान है, इसका कितना है? तो 4.99 लाख की लागत से निर्मित एनिमल वर्थ कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। तो ये आपने कुछ ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, आनी विधानसभा क्षेत्र में 81.30 करोड़ की योजनाएं समर्पित की गई, तो इसमें भी कुछ खास नहीं, छोड़ सकते इस न्यूज को। उसके बाद विद्युत परियोजनाओं में देरी को नहीं किया जाएगा सहन, मुख्यमंत्री। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने की संभावना क्या रहेगी। एसजेवीएनएल को पहले आवंटित थी 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी और 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 और 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्धा परियोजनाएं को वापस लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इनकी मेगावाट क्षमता पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बनने की संभावना है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध पर 4,403 मेगावाट क्षमता और कोल बांध पर 8,700 मेगावाट की क्षमता की पहचान की है, तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ई टैक्सी में चली जिंदगी की गाड़ी, तो ई टैक्सी से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है? राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। ठीक है, इसमें 50% राशि दी जाती है सरकार की तरफ से, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भत्ता योजना बनी युवाओं की उम्मीद। तो इसमें उपमंडल की बात की जाए तो में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 76 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय कर लगभग 2000 युवाओं को लाभान्वित किया गया। तो ये आंकड़ा बजट से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती काफी चर्चा में रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की कैसी संभावना रहती है? काफी। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश में 99.3% पंचायतों में प्राकृतिक खेती के से खेती की जा रही है। तो कितना आंकड़ा, ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में भी देखने को मिला है। और 2,23,000 किसानों को बागवानों ने प्राकृतिक खेती को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपनाया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से बनने की संभावना है,
तो ये है कि प्राकृतिक खेती में उगाई गई मक्की की जो 30 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसको कितना बढ़ा दिया गया है, 40 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, गेहूं का 60 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। राज्य सरकार के द्वारा 1509 किसानों से लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर दी गई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्राकृतिक खेती में उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलो का जो समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है। उसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में प्रदेश में कार्यान्वित प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत 27.60 करोड़ रुपए व्यय किए गए तथा इस वित्त वर्ष के लिए यदि बात की है 7.28 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान किया गया। तो ये आंकड़े आपने ध्यान करने वाले किसानों को गौशाला फर्श पक्का करने के लिए गौमूत्र हेतु गड्ढा बनाने के लिए 8,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कीड़ी के 100 परिवारों को मिला लाभ। तो यह आपने ध्यान में रखना है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत कीड़ी के 100 परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य स्वीकृत कर लगभग 12,000 के करीब उन्नत किस्म के सेब पौधे वितरित किए गए। तो 12,000 के करीब। ठीक है, इसमें सेब की किस्में दी गई है, जैसे M9, M11 इत्यादि प्रथम रूट स्टॉक आधारित पौधों की नवनीत किस्मों से नवीनतम किस्मों से रेड विलाक्स, डार्क वेरन, गाला, सनिको गाला, ठीक है, जेरोमाइन, किंग रोट इत्यादि ये किस्में हैं सेब की, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष खेल अवकाश उपस्थिति मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऊना जिले के, ये आपने ध्यान में रखना, पैरालंपिक निषाद कुमार को प्रतिष्ठित टोक्यो पैरालंपिक सहित विभिन्न पैरा खेलों में ऊंची कूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 7.80 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। ठीक है, मंडी का एथलीट है एक अजय कुमार, इसको 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद है हमीरपुर के विकास ठाकुर को भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक जीतने के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सिरमौर की एथलीट है रितु नेगी। ठीक है, ये कबड्डी खेल से संबंधित है ये। और पुष्पा और सुषमा शर्मा बिलासपुर से, निधि शर्मा सोलन से, ज्योति ऊना से और विशाल भारद्वाज अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राज्य का नाम रोशन करने में। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट स्टार रेणुका सिंह ठाकुर को भी खेल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 13.32 लाख रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हाटेश्वरी मंदिर का जिक्र आया, तो हाटेश्वरी मंदिर आपने ध्यान रखना है, कहाँ पर है ये, शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में है ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे हाटेश्वरी जो मंदिर है उसकी शैली कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम HPSEDC के द्वारा, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, प्रेस इंडिया प्रिंट मीडिया का विकास और विविधता। तो ये आपने जो अलाइड मेन होगा, HS मेन होगा, उसके लिए ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से काफ़ी जो आंकड़े हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद गाय के दूध का, ये हमने काफ़ी बार देख लिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है इस वित्त वर्ष में। ठीक है, उसके बाद डेयरी क्षेत्र में संबल प्रदान करने वाली हिमगंगा आपने ध्यान में रखनी है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट डगवार कांगड़ा में केंद्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये आपने ध्यान, 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा शीघ्र ही, ये कहाँ, ऊना में किया जाएगा। ठीक है, तो इतने आपने जलवायु परिवर्तन आपदाओं का निमंत्रण, ये आपने आर्टिकल आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पढ़ लेना इसे। सब्जी उत्पादकता बढ़ाने के कारगर उपाय, तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं,
नेक्स्ट न्यूज है वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, उनको भी देख लेते हैं। मरुस्थल और सूखे की समस्या, ये आपने ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 से हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीय और सूखे से निपटने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये एक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है याद में बने बरसेले, ठीक है। ये आपने ध्यान, सूरज सेन की जो प्रतिमा है 8 फुट ऊंची है, उनके साथ 2 रानियों और 29 दासियों की प्रतिमा है। तो ये बरसेले एक तरह से स्तूप का काम करते थे। तो कुल्लू में राजाओं की मृत्यु के बाद एक निश्चित स्थान पर बरसेले स्थापित करने की परंपरा रही। मंडी रियासत में राजा रानी और दासियों के बरसेले बनाने की परंपरा 1623 के बाद आरंभ हुई। तो ये भी आपने ध्यान, राजा हरिसेन के देहांत के बाद पहली बार बरसेला स्थापित किया गया। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा सिद्धसेन का बरसेला लगभग 10 फुट ऊंचा, 2 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटा है। तो ये कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे, ये वाला क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है कभी यहाँ आसपास कमल कुंड भी रहा होगा, और 1701 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह मंडी के राजा सिद्धसेन के समय यहाँ आए थे। तो ये मंडी की बात की जा रही है। मंडी रियासत के ऊपर मांडवा ऋषि मंडी नगरी का नाम कैसे पड़ा, इसमें पूरा दिया गया है, इस आर्टिकल को आपने रीड करना है, ठीक है। इसमें 1527 ईस्वी के आसपास बंगाल मूल के राजा अजबर सेन ने स्वयं भू शिवलिंग और बाबा भूतनाथ देवालय का निर्माण करवाया। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ के वंशज थे, बंगाल मूल के राजा थे अजबर सेन, ठीक है। वर्तमान में छोटी काशी मंडी हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है तथा प्रदेश का हृदय माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और भाड़ीदार मेला हुआ, ठीक है, 14-15 जून को। तो इसके बारे में आर्टिकल आया है पूरा, ये मेंस में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने फैक्ट्स नोट कर लेने, ठीक है। 14 और 15 जून को ये मनाया जाता है, भव्य मेला है। उसके बाद है, अब वन लाइनर क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की बात की गई है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक व्यापारिक संसाधन एसेट के रूप में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए उनके नवाचार उत्पादों को कानूनी संरक्षण देने का एक प्रभावी तरीका है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। इसके तहत पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेतक अधिकार शामिल है। पहला क्वेश्चन है, भागल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 11 अगस्त 1938 को हुई। सुजानपुर का नरदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा संसार चंद ने। ब्रह्मपुर भरमौर राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 550 ईस्वी में। मंडी रियासत के राजा सुरमा सेन की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी सन 1788 ईस्वी में। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 के लिए भारतीय मुक्केबाजी महिला दल में हिमाचल प्रदेश के किस का चयन हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश से किसका चयन हुआ है? शशि नेगी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अप्रैल 2025 को किस देश के डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया के देश के द्वारा। भारतीय रेलवे के पास कितनी भूमि है? तो ये क्वेश्चन काफी नया है, पूछा जा सकता है। कितनी है? 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि है भारतीय रेलवे के पास। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो ये है एस रमन। गणित क्षेत्र का एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, किसे मिला है ये मिला है मासाकी काशिवारा। म्यांमार में मार्च 2025 में आए भूकंप के लिए भारत द्वारा चलाए गए राहत अभियान का नाम क्या है? तो ये था ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। सन 1813 ईस्वी में पहली नील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो बारागांव बिहार में पहली जो
नील फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1813 ईस्वी में। हाल ही में गुजरात राज्य के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अमलसाड चीकू। बिना अनुमति के भेजे गए ईमेल या अन्य डिजिटल संदेश को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ये ईमेल पे आता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, काफी महत्वपूर्ण होते हैं हर एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं यहाँ से कौन सी न्यूज है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैसे तो काफी कवर हो जाता है, लास्ट के पेज में कोई न्यूज काफी नहीं रहती। हाँ, ये आर्टिकल जरूर पढ़ना है, नशा सोशल मीडिया दा। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको काफी इसमें अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लास्ट पेज है जो प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य और क्षेत्र में कर रही है, तो इसमें कुछ खास नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें नौकरियों के बारे में पराला में 26 करोड़ से स्थापित, ये ध्यान में रखना है। पराला में क्वेश्चन में JOIT में आया था एक। ठीक है, सोलन में 2.27 करोड़ से निर्मित होगा सोलन वाटिका पार्क, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है आनी विधानसभा क्षेत्र हमने कवर कर लिया है। माता सलूनी मेला लोक आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। तो इससे आपने एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि मेला सलूनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐतिहासिक सलूनी मेले का शुभारंभ किया गया सुखविंदर CM के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है टीबी मुक्त अभियान, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान, टीबी की नियमित निगरानी, जब जन भागीदारी और जागरूकता पर दिया बल। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आपने ध्यान में, प्रदेश में 6 नए दूध संयंत्र होंगे स्थापित, कहाँ कहाँ? कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, चंबा जिले में ये स्थापित किए जाएंगे और इसका टारगेट 2026 तक, जून 26 तक रखा गया। ठीक है, तो ये था गिरिराज न्यूज़पेपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।